अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे जा रहे हैं वो मौजू इंतहाई अहम है। मुझसे ये सवाल जो है वो पूछा गया और मुख्तलिफ़ लोगों ने ये पूछा कि जो हमारी आम रूटीन की परेशानियां हैं जो हम लेके बैठे होते हैं उनको कैसे ख़त्म करें, अपने आप को खुश कैसे रखें। तो खुश रहने के लिए ज़रूरी ये नहीं होता कि आपके पास जो है वो जो आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो तो आप खुश हो गए। आपके पास पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, आप कामयाब हो जाए, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी सैलरी हो जाए तो आप खुश होंगे। खुश होने के लिए ज़रूरी ये है कि आप यहाँ से एक चीज़ जो है वो सोचना शुरू कर दें। और वो चीज़ क्या है? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रिएक्शन और एक होता है रिस्पॉन्स। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, ये दो चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा काम हो जाए जो नापसंदीदा होता है, जो हम चाहते हैं कि ना हो लेकिन वो हो जाए, तो कुछ लोग होते हैं जो उस पर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके अपने आप को परेशान कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो परेशान नहीं होते। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि हम ये बात कर लेते हैं कि अभी जो पेपर होने थे बच्चों के, 9th क्लास के पेपर हो रहे थे, तो अचानक से जो है वो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई कि कोरोना की वजह से पेपर जो है वो कैंसिल हो गए। अब इसमें जो है वो दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो ये कहना शुरू कर देंगे ये क्या है, हमने पढ़ा था, इतनी मेहनत से हमने काम किया, हमारा जहन बना, अब गवर्नमेंट ने पेपर नहीं लेने और अब हम तैयारी नहीं कर सकते, हम जो है वो अब नहीं पढ़ सकते, अब नहीं हम ये कर सकते। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने किया है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके बारे में सोचने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड क्या करेंगे? चलें कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, हम अपनी तैयारी को मज़ीद अच्छा कर लेते हैं, हम अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। वो अपनी पूरे साल की फ्लैशबैक जो टाइम है उसको देखेंगे और पूरे ईयर का अपना जो परफॉर्मेंस है उसका फ्लैशबैक करेंगे और देखेंगे कि ये वाले मेरे जो सेक्शंस थे, ये टॉपिक्स थे, ये मेरे वीक हैं, मैंने इनको ठीक करना, तो वो उसको ठीक करने में लग जाएंगे। ये होता है रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्ड करने से क्या होता है कि आपको परेशानी नहीं आती, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, आप जो है वो उस सिचुएशन को, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ तो जो भी सिचुएशन आपके साथ पेश आ रही है ना, आप उसको कबूल कर लें, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। और चाहे वो सिचुएशन आपके लिए पसंदीदा है या नापसंदीदा है, आप ये एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसे ही होना था। और जब हो गया है तो आप उसको उस पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें। मिसाल के तौर पे आप गिर गए, आपको चोट लग गई है। फ़र्ज़ करें कोई पत्थर रास्ते में पड़ा था, आप गिरे हैं, आपको चोट लग गई है, तो आप जो है वो कोसना शुरू कर दें कि ये किस बेवकूफ़ ने रखा था, कौन था वो जिसने ये पत्थर रखा, मुझे चोट लग गई। किस तरह के लोग माशरे में पाए जाते हैं जिनको एहसास ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब कुछ कहने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, इस पर रिस्पॉन्ड क्या कर सकते हैं? आपको चोट लग गई है, आप देखें कि आपको चोट जो लगी है उसमें आपको कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दर्द हो रही है आपको, आप पेन किलर ले लें, आपको ज़ख्म हो गया उस पर आप पट्टी लगा लें और आप ये एक्सेप्ट कर लें कि ये मुझे चोट लगनी थी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अगर वो पत्थर किसी ने यहाँ पे रखा है तो आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को हिदायत दे कि किसी के रास्ते में ऐसी रुकावट नहीं डालनी। तो जितना हम अनलाइक सिचुएशंस को, ऐसी सिचुएशंस को जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उन पे जितना रिएक्ट करते हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हमारी हैप्पीनेस जो है वो जाती रहती है। और अगर हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर हमें परेशानी कम लगेगी और हम मेंटली रिलैक्स होंगे। तो जो लोग मेंटली रिलैक्स होते हैं वो खुशी होते हैं। तो मेंटली रिलैक्स होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, खुश होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप अपने आप को जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में अपने आप को
एक्सेप्ट कर लें कि मेरे साथ यही सिचुएशन ऐसे ही होनी थी। अब उसका वो सिचुएशन जो है वो अगर आपके नापसंदीदा भी है तो उसमें आपको अपने आप को या माशरे को, सोसाइटी को कोसने की ज़रूरत नहीं है। कोसने से आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने से, परेशान होने से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। तो आप मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखें, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस मोमेंट को, जिस भी मोमेंट में हैं आप, जिस भी आप ड्यूरेशन में, जिस भी आप मौके पे चल रहे हैं, उस मौके को कबूल करते हुए आप उसमें मैक्सिमम अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। यू विल स्टे मोर हैप्पियर देन योर प्रीवियस टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।